हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज चल रहा है 9.1 का। आप देख सकते हैं कि ये 9 पॉइंट एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.1 का 1 2 सभी क्वेश्चन करा चुके हैं सॉल्व। अब ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको और समझते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। एक लड़का 35 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। मतलब एक 35 मीटर का दूर से एक क्या है, भवन है यानी कि महल है। और उसके कुछ दूर पर हो सकता है 500 मीटर यानी कुछ दूर पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन को, जब वो जैसे जैसे भवन के नज़दीक की ओर जाता है तो पहले उसे 60 डिग्री का कोण बनाता है और 60 डिग्री से फिर 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले दूर पे है तो 30 डिग्री, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर पर चलकर आया, मतलब भवन से वो जो दूर है कितना दूर पर वो चल कर आया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, एक लड़का है जिसका हाइट यहाँ पे हम दर्शाए हुए हैं 1.5। यहाँ से ये जो आयताकार आपको दिखाई दे रहा है ये लड़का है, ठीक है। यहाँ से दर्शा रहा है, मतलब हो सकता है कि लड़का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। अब भवन की ऊंचाई जो है ये वाला है 30 मीटर। बच्चा यहाँ से है तो 30 डिग्री का कोण बनाया, जैसे ये बढ़ते हुए आगे आया यहाँ पे आके रुका तो 60 डिग्री का कोण हो गया। समझ में आया ना जी। तो चलिए इसको बनाइएगा। पहले बनाने से पहले आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम में जब भी बनाइए ना तो इसको लिख कर, जैसे कि हल क्या क्या माने क्या क्या दिए, इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि माना ए जी। अब देखिए ए और जी, यहाँ से और यहाँ जी पूरा लंबाई है, यानी भवन की लंबाई और लड़का की लंबाई दोनों जुटेगा। यानी कि माने कि ए जी एक क्या है, भवन है। ए जी नहीं होगा जी, भवन यहाँ तो लड़का है ना, तो बी होगा। यानी कि मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और 1.5 मीटर लंबे एक लड़का है। क्या है, एक लड़के की क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं कि डी ई। अब देखिए यहाँ से डी और ई ये वाले भाग हो जाएगा। डी ई है जो भवन के क्या है, भवन के साथ कितना डिग्री, देखिए डी है भवन के साथ कितना डिग्री होना, 30 डिग्री। भवन के साथ 30 डिग्री का कोण क्या करती है, बनाती है। समझ में ना जी। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना तो इस तरह से आपको लिख के सॉल्व कीजिए, नंबर बहुत मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब हमको निकालना है, यही निकालना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दूरी जो है ये दोनों, यहाँ से लड़का जो है भवन के पास आता है तो कितनी दूरी पर आता है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ है तो x मान लीजिए और इस वाले को y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपको लिखना है कि माना कि x मीटर भवन की ओर चलने पर लड़के की द्वितीय स्थिति, अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है।
देख लीजिए सी है और ये क्या है एफ है। तो यहाँ पे लिखे स्थिति सी एफ है जो भवन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है। ठीक है, अब समझिए जब डी ई जो है ना ये लड़का तो यहाँ से यहाँ बड़ा है, तो यहाँ से अगर यहाँ है तो 30 डिग्री बना, यही लड़का चलते हुए आ गया कहाँ पे सी और एफ रेखा पर आया, तो कितना डिग्री का नया 60 डिग्री। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़का द्वितीय स्थिति में जब सी एफ है जो भवन के साथ कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जब 60 डिग्री का कोण बनाता है तो इसमें क्या क्या बराबर हो जाएगा, क्या क्या बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि अतः क्या कहते हैं इसको कि अतः ई एफ क्या हो जाएगा ई एफ बराबर हो जाएगा डी सी के। अब कैसे, थोड़ा ऊपर आइए देखिए ई एफ ई वाला जो भुजा होगा बराबर होगा किसका डी और सी, इसके बराबर होगा डी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से माने हुए एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स से हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ अगर इसको अगर निकालना है पूरा दूरी, तो इसको में इस दोनों को तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भवन के साथ है ना, तो ए बी हमको निकाल लेते हैं ए बी, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या ए जी, यानी कि इस पूरे भाग में से इतना को घटा देंगे। यानी कि देखिए भवन की लंबाई है ई जो है ना, भवन की लंबाई, लड़का का तो लंबाई यहीं तक आ गया, लेकिन भवन की लंबाई 30 है। तो 30 अगर जाता है ना, तो 30 में से हमको 1 दशमलव घटा देंगे तब ना भवन का निकल जाएगा। ये लड़का से जोड़ कर तब भवन का बताया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी, इस दूरी का निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो ए जी माइनस बी जी। देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है 30 मीटर। देख लीजिए यहाँ से यहाँ भवन है, यहाँ से यहाँ पूरा भवन है, लड़का यहाँ से यहीं तक आकर रुका है, लड़का यहाँ नहीं गया है। मान लेते कि लड़का के भी दूरी इसी में आ गया ना 30 मीटर जो भवन है। थोड़ा सा इसको ध्यान समझना है, ये भवन यहाँ से यहाँ 30 मीटर है पूरा, और यहाँ से यहाँ लड़का कहता है, लड़का यहाँ तक नहीं आया है, लड़का यहीं तक आया है, यहीं तक आया। ये भवन पूरा है, यानी कि भवन पूरा है तो ए जी भवन हो जाएगा। तो ए जी कितना हो जाएगा 30, और बी जी की बात करें तो लड़का का जो उम्र है 1.5, इसको घटा देंगे तो ए बी बराबर निकल के कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। यह क्या है निकल के आया, ये वाला दूरी त्रिभुज का निकल के आ गया। ठीक है, जब निकल के आ गया तो हमारे पास क्या क्या आ गया डी सी। तो डी सी बराबर क्या माना है एक्स, और सी बी या बी सी मान लीजिए वाई हम माने हुए हैं। ठीक है, तो आगे इसको क्या करना है, अब हमको त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब त्रिभुज कौन सा ए बी सी में। आइए ऊपर में ए बी सी देख लीजिए कौन सा त्रिभुज है ए बी सी में। अब यहाँ से यहाँ का मान निकल के आ गया कितना, तो यहाँ से यहाँ का मान निकल गया 28.5, और 30 जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का 30 है, समझाया। तो 28.5 निकल के आ गया, और हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले त्रिभुज की। तो जब उस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमको निकलना है आधार, लंब हमको दिया आधार निकलना है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान आ गया कितना 28.5, और आधार का मान y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो tan 60 का मान कितना आता है √3, तो √3 बराबर 28.5y। तो ये हो जाएगा √3y बराबर 28.5। तो y बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 28.5, अब बटा में आ जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे कंडीशन, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे? दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा? अब बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा बैक आते हैं थोड़ा। अब इस त्रिभुज हो गया, अब हमको ये वाला त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज, ये बड़ा ABD में क्या करना है? ABD में अब लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तथा त्रिभुज ABD में। तो ABD में बात करें तो फिर लंब बटा आधार आ गया, यानी कि tan ही की बात कर रहा है, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब अभी निकल के कितना आया? 28.5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा? y। तो x का मान तो नहीं है, लेकिन y का मान अभी निकल के आया है 28.5/√3। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए, देखिए 1/√3 क्या है? अब इसको क्रॉस गुना होगा, क्या होगा? क्रॉस गुना करेंगे। तो जब क्रॉस गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 28.5, और यहाँ पर हो जाएगा गुना √3 बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 28.5 बटा में √3। कोई दिक्कत? यहाँ से तक ले कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आगे कैसे बनेंगे? तो अगर आगे इसको देखिएगा ना, देखिए कैसे होता है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है। क्या है? 1। चाहे हम इसको उठा के इधर कर लेते हैं, x को इधर रहने देते हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं 28.5 आई गुना √3। ठीक है, यहीं पे रहेगा, और ये उठकर इधर ला देते हैं, तो इधर आएगा तो कितना होगा? -28.5 बटा में √3, इधर बचा में बच जाएगा x। ठीक है, अब क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं किया है, 1 मान लेंगे, और जब 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? जब 1 इसको जब हम मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचा √3 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3, इसमें लगाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 √3 गुना √3 माइनस रूट खत्म हो जाएगा 28.5, इधर ले लेते हैं बराबर। अब देख लीजिए 28, अब √3 में √3 से गुना करते हैं, √3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना में 3। ठीक है, माइनस आई जो है वही उतर जाएगा 28.5 बटा में √3 है तो √3 रह जाएगा। ये सब x के बराबर आ रहा है। क्या है? x बराबर, देखिए यहाँ पे x है ना, तो x बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, x बराबर, अब यहाँ से इसको गुना कर लीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 × 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 × 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 8000। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 85.5 माइनस 28.5 बटा में √3। घटा तो आता है ना आपको, सब टैक्स घटा दीजिए। जब इसको घटाइएगा ना तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो 5 बार तक ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, तो ये बचेगा 7 में से 2 घटाएंगे 57 बटा में √3। आप परिमयकरण करने तो आता ही है, परिमयकरण कर दीजिए। तो परिमयकरण कर लीजिएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 57, कितना आएगा? 57 दिखाई दे रहा है ना जी, देख लीजिए बढ़िया से। तो ये हो जाएगा 57 बटा में √3 गुना √3 बटा में √3। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 57 अब बटा में कितना हो जाएगा? √3
दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। आई √3 है तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 19 बार 19 3 57 3। यही हमारा आंसर आ गया। और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।